वागड़ क्षेत्र के पर्वतीय अंचल में स्थित ग्राम पंचायत डोजा के पाल लेम्बरवाड़ा में आस्था और रहस्य का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मूरन नदी के किनारे स्थित आदिवासी समुदाय के रोद गोत्र की कुलदेवी भेड़ माता हारिन के ऐतिहासिक थानक मंदिर पर 12 बीज का 3 दिवसीय मेला पूरे परवान पर है। मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रोद परिवार के 22 पालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमय भी है। जनश्रुतियों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले इस स्थान पर देवी को प्रसन्न करने के लिए जमाई की बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। किंवदंती है कि इस प्रथा का अंत तब हुआ जब एक जमाई और उसकी साली ने विरोध स्वरूप देवी की मूर्ति को पहाड़ी से नीचे मूरन नदी में फेंक दिया था। आज मंदिर में काले पत्थर की जिस चतुर्भुज मूर्ति की पूजा होती है उसे बेहद ओजस्वी और दिव्य माना जाता है। बलि प्रथा के बंद होने के बाद यह स्थान अब आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। मंदिर के पुनरुद्धार और वर्तमान स्वरूप के पीछे सुराता परिवार के नगीन राम जी महाराज की तपस्या की कहानी जुड़ी है। हवलदार रहे नगीन राम जी, जिनकी 12 हाथ लंबी जटाएं थी, उन्होंने 12 वर्षों तक अन्न त्याग कर कठोर भक्ति की थी। मान्यता है कि उन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन देकर नदी में फेंकी गई मूर्ति के बारे में बताया। उनके आदेश पर ही मूरन नदी से मूर्ति निकालकर यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। आज भी मंदिर के नीचे नगीन राम जी के नाम से स्थापित शिवलिंग तथा नगीन राम जी, वजराम जी महाराज और डोगर राम जी की समाधियां श्रद्धा का केंद्र हैं। आज 3 दिवसीय मेले की भव्यता देखते ही बन रही है। सुराता पाल से गादी नेजा के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सत गादी की परंपरा का निर्वहन किया गया। मेले में ताबियाड, रोद, सुरात, थयात, हिरात और तेजात के वंशजों का महाजुटान हुआ। विशेष रूप से गुजरात से आए ताबियाड परिवार ने भी यहाँ शीश नवाया। माना जाता है कि रोद और ताबियाड भाई हैं, जिसके चलते गुजरात में भी भेड़ माता के 22 मंदिर स्थापित हैं। मूरन नदी के किनारे चल रहा यह मेला न केवल धार्मिक आस्था बल्कि आदिवासी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। दोस्तों, 12 बीज का मेला चल रहा है भेड़ माता, जो आत्री क्षेत्र में आता है और डूंगरपुर जिले में जो प्रख्यात मेला है भेड़ माता का। उस भेड़ माता मेले में आदिवासी समाज सुधार के हमारे पदाधिकारी हमारे बीच है, ईश्वर लाल जी और सुंदरलाल जी और पूरी टीम इनके हमारे बीच है। इसी बीच मैं एकता समाचार के माध्यम से दादाजी से कहलवाऊंगा। दादाजी, भेड़ माता का मेला चल रहा है, बताइए इनके बारे में। ये नगजी महाराज के सपने की उपज है। 1962 में इस मंदिर का नीचे वाले मंदिर पे उद्घाटन हुआ है और 62 से अब तक शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। नगजी महाराज सुराता को सपना में भेड़ माता ने साक्षात दर्शन दे करके आज ये मंदिर की जो करोड़ों पे पहुंचा हुआ है वो आदिवासियों की देन है और उन्हीं के बराबर बरकरार बनाए हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं सत गादी से हमारे मेहमान हमारे बीच आए। वैसा बताइए, भेड़ माता का मेला चल रहा है, इस मेले में काफ़ी तादाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी दूर के लोग आए। ऐसा है कि ये भेड़ माता मंदिर रोद गोत्र आदिवासी समुदाय में सबसे बड़ा गोत्र माना जाता है, समुदाय ज़्यादा है। आज 12 बीज पे कल लेम्बरवाड़ा पाल की गांधी आई थी, आज सुराता पाल नगजी महाराज की गांधी आई है। उनका स्वागत करते हुए आज 12 बीज का मेला है। ये मेला 24 तारीख तक चलेगा विधिवत। इसमें तमाम समाज के लोग इस मंदिर, इस देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हमें एक जानकारी मिली है कि यहाँ पूर्व में भी कुछ जमाइयों की बलि दी जाती थी, ये ऐसा सुनने में आया। इसका क्या रहस्य? ऐसा है, पहले ये देवी हमारे जो पूर्वज लाए थे, इसकी स्थापना पहाड़ के ऊपर की गई थी। वहाँ का अभी मंदिर निर्माणाधीन है। वहाँ पर जमाई की बलि देते थे। कुछ कारणवश उस जो जमाई चढ़ने वाला था, उसकी साली ने ये बोला कि आज जिया जी आपको वहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, आप वापस जीवित होंगे या नहीं होंगे। तो उस साली और जिया जी दोनों मिल करके इस पहाड़ी के ऊपर खेल करके इस देवी को यहाँ नदी के अंदर फेंका गया। इसके बाद में नगजी महाराज रजवाड़ी के टाइम में काशी में नौकरी करते थे। इनको सपना दिया कि माता तू आ और यहाँ पर देवी की स्थापना कर। नगजी महाराज ने यहाँ स्थापना की। आज विशाल मंदिर बना हुआ है और हमारी पूरी कमेटी का मैं अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ, इस पहाड़ के ऊपर भी मंदिर निर्माणाधीन है, काम चालू है। मुख्य मंदिर वहाँ है। ये नगजी महाराज के हाथों से मंदिर का निर्माण हुआ है। अब हमारे बीच अनुतोष जी हमारे बीच है, जो भारतीय आदिवासी पार्टी से है और यहाँ जो गादी और यहाँ का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं सभी ने इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। सर बताइए, आज जो है
आपके सुराता पाल की गादी भी आई है, बताइए इसके इतिहास। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार हमारी तरफ से। भेड़ माता की जय। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में मेले का दूसरा दिन है और आज गादी हमारी सुराता धाम से जो गादी आई अभी जस्ट आपके सामने निकली होगी गादी। तो आज ये आस्था का केंद्र ऐसा बना है, अब की बार जो आप माहौल देख रहे हो शायद ऐसा माहौल पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ था। तो आज कहीं न कहीं हमारे पुरखाई व्यवस्था की ओर, कुल मताई, कुल देवी देवता की ओर हमारे लोग लौट रहे हैं। कहीं न कहीं इनमें जो कलम चढ़ा था वो कलम आज हट रहा है। और हम लोग पिछले 20 सालों से जो काम कर रहे थे, हमने ये सोचा था कि कहीं न कहीं हमारे लोग दूसरे माँ बापों को अपना माँ बाप कह रहे थे, आज खुद के माँ बाप को माँ बाप कहने लगे, खुद की देवी देवताओं को पूजने लगे। आपके सामने आज यहाँ का उदाहरण, व्यवस्था थोड़ी सी इस बार इधर इधर हो सकती है क्योंकि हमारे पाल हिराता वालों का अब की बार बारी है। इतने समय बाद में मैं समझदार हुआ हूँ, तो मेरा पहली बार ये मौका मिला इस देवी को सेवा करने का। हम लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम, मेले के कार्यक्रम को भी सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 25 वॉलंटियर साथी है जो मुख्य द्वार से आपको दिखे होंगे, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अब की बार भेड़ मताई का मामला ही कुछ और नज़र आ रहा है और देवी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, सब सुखी और समृद्ध रहे। और जो धाम की बात है और जो गादी की बात है, तो आप ये मान के चले कि गादियाँ ऐसे ही नहीं बनी है। हम पिछली बार कई बार से कह रहे हैं कि सुराता धाम वालों का हक है बेंडका पर। बेंडका में आज कलम चढ़ गई, पावागढ़ पे कलम चढ़ गई, माँ अम्बा पे कलम चढ़ गई। जो आप अम्बा जी का आज रूप देख रहे हैं वो रूप अम्बा जी का नहीं था, वो रूप अम्बा का था। इसी तरीके से धोलागढ़ का इतिहास देख लीजिए, इसी तरीके से धुड़ा का देख लीजिए। आज जो बचा है, जो हमारा है, जैसे विजवा माता जी का है, इसी तरीके से ज़्यादा कुलदेवी कुलदेवता बचे हैं। इनको संरक्षण की ज़रूरत है। सरकार कोई ध्यान देने वाली नहीं, क्योंकि मूल मालिकों के जो आस्था केंद्र थे इन्होंने आवरण चढ़ा करके इनके कर दिए। तो आने वाले समय में हमको सजग रहना पड़ेगा। मैं तो हर गोत्र के कुल देवी कुल देवता से जो मानते हैं उनको अपील करना चाहूँगा, कम से कम अपने पुरखाई व्यवस्था को सुरक्षित करिए, कहना चाहूँगा आज के दिन। इस मौके पर मैं 2 शब्द आपके लिए कहूँगा कि अभी जैसे भंवर दादा का भी जो सरकार ने जो निलंबित किया है, क्योंकि वो काफ़ी आदिवासी समाज के लिए, समाज सुधार के लिए भी कार्य कर रहे थे, मगर इसको रोका गया, इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है, एक शिक्षक का काम है शिक्षा देना। वो एक शिक्षा दे रहे हैं जो सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई हुई उस नीतियों के अनुसार, और एक शिक्षा होती है सामाजिक शिक्षा, जिसके अंदर संस्कार पिरोए जाते हैं। समाज कहीं न कहीं इधर जा रहा था। आज ये वैचारिक गुरु है। आज आप माने ना माने, भंवर जी को पूरा देश मानता है और उस आदमी को पूरा देश सुनता है। उन्होंने कहीं न कहीं जन जागरण में आज ये जो भीड़ आई है उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये मान के चलिए आप। उन्होंने पुरखाई व्यवस्था को वापस लौटाने का काम किया। तो एक शिक्षक के साथ में ऐसी घटना होना, मुख्यमंत्री यहाँ आते, सभा करते हैं, अगर वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का गलती नहीं हो सकता। और अपने संवैधानिक हक अधिकारों को कहने के लिए आर्टिकल 19 संविधान में प्रदत्त है, 51 प्रदत्त है, जिसके तहत ये अपनी बात को रखने का समाज के अंदर पूरा हक अधिकार है। और उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं करी है जिसकी वजह से किसी की आस्था को, किसी के मान सम्मान को और किसी धर्म को ठेस पहुंचे। इनका निलंबन रद्द कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन इस रोड पे उतर करके करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच ईश्वरलाल जी कटारा है, जो आदिवासी समाज सुधार में सबसे हर कार्यक्रम में अव्वल रहते हैं और समाज सुधार की हर जगह बात करते हैं। ऐसे ईश्वरलाल जी हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12-20 का जो मेला है, ये डूंगरपुर में रोत परिवार का सबसे बड़ा परिवार है। बाकी सभी गोत्र हैं, हमारी रोटी बेटी का व्यवहार होता है। और ये डूंगरपुर तक सीमित नहीं है, हमारा मालवा है, मेवाड़ है, गुजरात है, महिषागर का काटा आस्था का केंद्र है हमारा रोत परिवार। या 36 कौम भी आती है। साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए समय की मांग होती है, तो मांग के अनुसार चलना पड़ता है। अभी बहुत ये कारवा माता जी का चल रहा है, अपन देख रहे हैं। ये छोटा मंदिर है, लेकिन अभी मेरे पास में जो खड़े हैं देवीलाल जी रोत साहब, सभी समाज ने, रोत परिवार ने, 12 गोत्रों ने मिलके उनको नई भेड़ माता मंदिर बनाने के लिए पहाड़ के ऊपर जिम्मा दिया है, जो करोड़ों का मंदिर बनने जा रहा है। और हो सके तो हम आते साल आदि यहाँ भीड़ जो मेला लगेगी उसको भी हम कहेंगे कि ऊपर के दर्शन करते हुए जावे। तो हमारा ये रोत परिवार का कुल देवी है, सभी की हितैषी माता हैं। और हमने समय पे बहुत बदलाव किया, मेरे साथ में बहुत बुजुर्ग हैं,
सोनलाल जी भाई साहब गजवापाल से हैं, गादीपति जी जो अभी सुराता की गादी आई है, कल गादी हिराता पाल की आई है। ये हमारा एक एकता का परिचय है, मान सम्मान का परिचय है। तो आने वाले टाइम में जो नई कमेटी गठित की है वो करोड़ का मंदिर बहुत यथाशीघ्र बने। करीब करीब 15 लाख का काम हो चुका है और सभी रोत परिवार के सानिध्य में हो रहा है। और हम यही देखते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी देवी देवताओं पे जावे। हर कुल गोत्र की देवी देवता है, लेकिन हमारे 12 गोत्र हैं जहाँ रोटी बेटी का व्यवहार होता है, जहाँ समाज का मामला होता है। तो बोरखेड़ माता हो, मडव या बावची हो, जो भी कुल देवी की माला भरता है वहाँ पूरा समाज उतरता है और एकता का परिचय देता है। और आप एकता परिषद से राजू भाई बर्तन वाले सागवाड़ा से पधारे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और इस मेले में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद एकता समाचार का। मैं इस मंदिर के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि नगीन महाराज जिनको 2-3 बार सपनों में माता जी दर्शन दे साक्षात, जब ये अभी जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि ऊपर से मूर्ति फेंक दी गई थी, तो उसके बाद उनको दर्शन दिए, 2-3 बार सपनों में दर्शन दिए। उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ तो फिर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए माता जी ने नगीन राम जी को कि उठ चल मेरे साथ चल। तो फिर उनको बताया कि नदी के यहाँ जाना है और इस जगह तो ढूंढ कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा माता जी यहाँ तो कुछ पेड़ या पत्थर और लोडी है, यही है। तो ये थोड़ा आगे बढ़, फिर उनको लगा कि कुछ बड़ा सा चीज़ है, कुछ हाथ पैर दिख रहे हैं। तो उन्होंने भाई उठा के देखा तो खंडित मूर्ति मिली माता जी की, जो पूर्व में बताया कि जमाई साहब ने फेंक दी थी किसी, तो वो मूर्ति इनको मिली। तो माता जी का मैं इसी के लिए तेरे को लाई थी और इसका तू स्थापना करा, नई मूर्ति गढ़ करके स्थापना करा, यहाँ पर तेरा नाम होगा दुनिया में, मेरा भी नाम होगा। और इसके बाद नगीन महाराज जी जो है, इसके बाद नगीन जी महाराज ने यहाँ मतलब नौकरी छोड़ दी। माता जी के साक्षात दर्शनों में नगीन महाराज ने रजवाड़े में नौकरी छोड़ दी, उनकी नौकरी छोड़ दी और धर्म की बातें करने लगे। गुजरात में, मध्य प्रदेश में गांव जाके लोगों का, आदिवासी लोगों की जगह है कि तुम शिक्षित बनो, महिलाओं को भी पढ़ाओ, नशाबंदी छोड़ो, दारू बीट ये छोड़ो, तो तुम आगे बढ़ पाओगे। ये ज़माना पढ़े लिखों का लोगों का है। उन्होंने अपनी 2 बेटियों को उस ज़माने में भी पढ़ाया था उनको। मेरी माता भी शिक्षित थी, वो मेरे नाना जी लगते थे और उन्हीं से उन्होंने काफ़ी धर्म का प्रचार किया और लोगों को बताया कि हम नशा मुक्त होएं, पढ़ें लिखें। और इसके बाद धन्यवाद, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एकता समाचार का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको युवा जो रोतों की देवी मानी जाती है हमारे भेड़ माता, इसे रोत परिवार से हमारे विजयपाल जी रोत साहब है, पूंजीलाल जी रोत, ये पूंजीलाल जी रोत युवा है और इस कार्यक्रम का पूरी देख रहे, बताइए आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस एकता चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, जो कि सबसे पहले एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, वो अपने माँ बाप से प्यार करती है और माँ बाप का एक संतुष्ट रखती है। तो इसी कड़ी में जो अपनी एक कुल देवी होती है, जो रोत परिवार और रोत गोत्र से जो आती है, तो इसमें 12 हैरो पूरी होती है। और 12 हैरो में जो हमारे समाज में आज पूरे एक युवा वडील सब एक जागरूक होके एक जाजम पे आके हमारी गोत्र माँ कुल देवी भेड़ को सब याद करते हैं और एक 12-20 के रूप में, एक मेला के रूप में आज बड़ी जन सैलाब है, उसके लिए मैं बहुत संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे समाज से मैं एक संदेश भेजना चाहता हूं कि अपनी जो माँ, जो भेड़, जो कुल देवी है, उसको सक्षम सभी माने और उस माँ का दर्शन लें उनकी कृपा से और आगे बढ़े। सब यहाँ पर सब प्रांगण में पधारे हुए उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होए, ये मैं चैनल के माध्यम से और माँ भेड़ की तरफ से सबको आशीर्वाद। धन्यवाद। अब हमारे वकील साहब हमारे बीच है, जो सभा सुमर के जिला अध्यक्ष है। बताइए साहब, आज आदिवासी का बहुत बड़ा मेला भरा है, बताइए। डूंगरपुर जिला और वागड़ और मेवाड़ और गुजरात, इन 3 राज्यों के सीमावर्ती जिलों में सबसे बड़ा मेला जो आदिवासी महाकुंभ से माना जाता है, वो बेड़ेश्वर का मेला है, जिसमें माई पूर्णिम को हर साल ये माही, झाकम और सोम नदी के किनारे
त्रिवेणी संगम वहाँ पर ये भरता है और उस मेले में दुनिया के कई जगहों के लोग और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी राज्यों के लोग भारी संख्या में वहाँ भाग लेते हैं। वकील साहब, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इससे पूर्व हमारे भाई साहब ये व्यवस्था आप जो देखिए, आप ये माइक लगा रखा है, क्या है ये? धन्यवाद एकता समाचार का। आप इस 12 बीज के मेले में आतरी पाल के ढोजा ग्राम पंचायत में आप पधारे, क्योंकि ये जो आदिवासियों में भील और भीलों में सबसे बड़ी गोत्र है रोत, उस गोत्र का सबसे बड़ा मेला जो होता है ये 12 बीज का मेला है, जो हर साल की माफिक इस साल भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में एकत्रित हुए हैं। तो मेले में जो लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने हमारे जो स्थानीय साथी हैं और हमारी कमेटी व्यवस्था है और पालवी व्यवस्था है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में हम लोगों ने व्यवस्था के क्रम में लाभार्थी दर्शन के लिए आते हैं। कुल मिलाकर हमारी जो भेड़ है उन भेड़ की दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। 12 महीने में एक बार ये मेला हर साल की बात ही होता है। तो यहाँ पे जो आते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। इसलिए आप यहाँ आकर के हमारी जो कुल मताई का जो इंटरव्यू ले रहे हो, हमारे भक्तों का जो ले रहे हो, हमारी जो व्यवस्था को जायजा ले रहे हो, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोहार। वकील साहब, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे जमाई का क्या रहस्य है, जो जमाइयों की पहले बलि दी जाती थी, इसके बारे में कोई विशेष से जानकारी बताइए। ऐसा है कि ये भेड़ माता जो माता है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अजमेर इलाकों से सबसे पहले डूंगरपुर जिले के ये माता टेम्बा पर हारेण माता जो रोतू की थी और वहाँ से ये माता यहाँ आतरी मोरन नदी के किनारे यहाँ पर नंगजी महाराज ने स्थापित की। अब मैं आपको गादीपति पूरी असवत यहाँ के जो महन थे पूर्व में, इनकी गादी यहाँ लगी हुई है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमें बताएंगे। गादीपति हमारे बीच है, वैसा बताइए क्या है। परम आदरणीय श्री वंदनीय कुलदेवी माँ भेड़ એમની ગાદી અમે છીએ ગુજરાતથી રોત પરિવારમાંથી છીએ અને આ ગાદી વિશે મા ભેડ કુળદેવી આપણા ભેડ માતાના નામને ગાદી બિસાવણ થાય છે। દર 12 બીજનો મેળો થાય છે। પરમ આદરણીય શ્રી અમારા પરમ પૂજ્ય નગેશ્રી બાવસીના સાનિધ્યમાં અને પંચ કમિટી સુરત ધામ પાલમાંથી આજે 12 બીજનો મેળો એમાં માતા ભેડ કુળદેવી એમનું ગાદીનું પ્રસ્થાપન કરવામાં આવે છે। અમે ગુજરાતમાંથી સમગ્ર ગામોમાંથી રોજ તૈયાર પરિવાર સાથે અમે અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ અને યુગ યુગ જ્યારે ચાંદ અને સૂરજ ન હતા એના પહેલાં ચૌહાણોનો વંશ અને સૂર્યદેવના અમર તત્વોમાંથી બનેલ સૂર્યવંશી ચૌહાણનો આ બીજ અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનો આ બીજ એમનો વંશ છે। એ વંશમાં પરમ આદરણીય વંદનીય માતા ભેડ હારણદેવી કહેવાતો હતો પહેલો અને ભારત માતા ભેડ માતા કુળદેવી जुगे जुगे अवतार लई અને આ રોજ તહેવારના પરિવારને સાનિધ્યમાં એમને અમર સત્ય અને અમર તત્વ બિરાજમાન કર્યું છે અને યુગ યુગ આ વંશ અમર રહેશે। જ્યાં તકી ચાંદ અને સૂરજ રહેશે ત્યાં તક ગાદી માતા અને એમનો વંશ અમર રાખવા માટે પરમ આદરણીય શ્રી અમારા નગરશ્રી બાવસીના વસન અનુસાર ગાદી માતા ભારત માતા ભેડ માતા કુળદેવીને એમને ગાદી પ્રસ્થાપન કરવામાં આવે છે। તો અમે સર્વ મેળામાં આવીએ છીએ અને આ ગાદી जुग जुग भो भो अमर राखे माड़ी અને સર્વનું કલ્યાણ કરે એ અભ્યર્થના સહ અમે ગુજરાતમાંથી રોજ તહેવાર પરિવાર તરફથી સૌને માતા खुशी रखे, सबનું कल्याण करे। बोलो माता भेड़ की जय, बोलो गादी माता की जय। बोलो माता भेड़ की जय। स्वर्गीय तपस्वी नगजी महाराज सुरातापाल ये
अंग्रेजों के टाइम में 1932 में सेवा में थे। 19 वर्ष की वर्ष में ये सेवा में लग गए और 57 में इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। ये काशी रजवाड़े में इनकी ड्यूटी लगी थी, काशी लक्ष्मण सिंह जी ने भेजे थे, तो वहाँ इन्होंने शिक्षा दीक्षा ब्राह्मणों से पाई। और यहाँ थोड़ा सा मैं इतिहास कहना चाहूँगा कि यहाँ ये भारत माता थी, भारत माता से हारणी देवी पड़ी और लास्ट में जाकर के भेड़ माता हुई। तो भेड़ माता से सीधा सा अर्थ है भीड़ में काम आने वाली भेड़ माता, ये हमारा शुद्धिकरण है। तो आदरणीय नकजी महाराज 7 साल तक वहाँ रहे। देवी माँ ने सपना दिया था। यहाँ आंतरी में भी इनकी ड्यूटी थी, हेड कांस्टेबल थे, उनके 2 थाने थे इनके पास में। स्टेट टाइम में एक थानेदार के बराबर पावर था और वो नौकरी में भी कोई अन्य चीज़ ग्रहण नहीं करते थे, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। पुलिस प्रशासन जानता था। पुलिस प्रशासन ने इनको एक अवार्ड दिया 1952 में कि बेस्ट कैडेट ऑफ हवालदार का, और उनको प्रमोशन दे करके यहाँ भेजा और उन्होंने त्यागपत्र 58 में दिया। और यहाँ आकर के उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि कुल देवी माता भेड़ का मैं स्थान यहाँ मंदिर बनाऊंगा। और ऊपर बड़े जाने में तकलीफ़ थी, तो उस तकलीफ़ को दूर करते हुए जंगल में कोई जा नहीं सकता था, आम लोगों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ स्थान किया। और इसी स्थान पे एक दीपक जल करके साक्षात इनको दर्शन कराए थे, इसलिए यहाँ इस माता का हुआ है। और एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, यहाँ कह भी देनी चाहिए कि कहते हैं कि जमाई चढ़ता था यहाँ भेड़ माता में, जो अभी नहीं कही किसी ने, तो जमाई अवश्य चढ़ता था। वो रोध गोत्र के अलावा दूसरा आता था, वो चढ़ता था। तो वो जो जमाई हर कौम में आता था, जाता था, लेकिन वो जिंदा होकर के वापस जाता था। गर्दन माँ के सामने यूँ खड़ा करके हो जाता था, झटका लगता था, उसका खून गर्दन की खून माँ के चरणों में पड़ती थी और वापस पुनः जिंदा होता था। गाजे बाजे के साथ में उस गांव में वापस जाता था, बड़ा फंक्शन मनाया जाता था। ऐसा हमारे पुरखों के द्वारा ये कहा गया है और वास्तविकता भी है ये। मैं इतना ही कह करके अपना विश्राम देता हूँ शब्दों पे। जय बोलो माता भेड़ की, बोलो नगेश्वरी महाराज की, बोलो गादी माता की। बड़ा हर्ष का विषय आज यहाँ देखने को मिला है। पूर्व महंत सौर नगीन राम जी के वंशज भी यहाँ हमारे बीच है, जिन्होंने आज पूरी कहानी बताई कि पहाड़ी पे जो मंदिर है भेड़ माता का, वो मंदिर पे चढ़ने की दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ भेड़ माता का मंदिर बनाया गया है। इसी विषय में इनके दूसरे पुत्र भी हमारे बीच है, जो इनके दादाजी थे और इनके पोते हमारे बीच है। बताइए, आपके दादाजी जो पूर्व महंत श्री नगीन लाल जी रोत, जो यहाँ के आज जो गादीपति थे, नगीन राम महाराज गादीपति थे। पिताजी थे आपके? हमारे पिताजी थे। मेरे छोटा भाई, मैं बड़ा हुआ। अब तो हमारे पिताजी थे, उनके सपना में आया कि माता जी ने ये मंदिर बनाने को सपना दिया। अच्छा। ये जो मंदिर बना है, उनके सपना जो है साक्षात हुआ। हाँ, साक्षात हुआ। आके सब हमारा पाल लेमरवाड़ा में सब मिला के भैया यहाँ मेरे को सपना है। हाँ, वही जगह अभी महाराज ने कही नहीं कि भाई जमाई चढ़ते थे। एक जमाई ऐसा जगह कि माता दरिया में, नदी में फेंक दी। माता रहेगी भी नहीं और जमाई कटेंगे भी नहीं, लेकिन माता की कृपा, माता जी नीचे यहाँ आना था, तो उसको जमाई के अंदर ऐसा वही कि ऐसा करो, इसीलिए तो माता जी यहाँ नीचे मेला रचता है। बहुत बड़ा रहस्य जो यहाँ कोई नहीं जानते थे। एकता समाचार के माध्यम से आज हमारे जो श्री नगीन राम जी के पुत्र ने यहाँ का इतिहास बताया, इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। इसी बीच भाई साहब हमारे बीच है, ये भी बताएंगे हमें। बोलो माता भेड़ की, बोलो माता भेड़ की। ये अभी सभी माता कोल देवी के प्रगण में आपन सब इस मेले में पधारे। ये जो पुरानी कहानी जो है, जब इन सब ने कह दिया है, मैं एक थोड़ी सी बात कहता हूँ
जब जमाई चढ़ रहे थे उस वक्त एक जमाई ने अपने ससुराल में आकर के एक बाई थी, उस बाई इनके साली के खोले में लेके जूही निकालते थे वो रोई। तो रोने के बाद इन्होंने कहा कि भाई क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा कि जिया जी आज तो मेरे भाई खोले में हो और कल हमारे माता जी का भेड़ माता का भोग चढ़ा रहे हैं आपको। ओ भाई बहुत बढ़िया है, चढ़ावे तमें क्यों रो? वो आप जो मन चढ़ावे। तो वो चढ़ाने के लिए उस भाई ने कहा कि चलो माता जी तुम्हें देखिए। कहाँ देखे? तो वो भाई लेके आई जमाई को। जमाई ने दर्शन दिया माँ को, अब बड़े धाम धूम से दर्शन करके माँ को कहा। फिर वापस गए। वापस जाने के बाद रात को ये जमाई आए। जमाई आने के बाद में इस माता जी को कहा कि हे माता, कल मेरा भोग आपके पास चढ़ रहा है तो मेरे को नचा लेने थे आपको। तो माता भेड़ को इन्होंने कंधे पे लेकर के माता भेड़ फोड़े हो गए और नचाते 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 वहाँ जो घास भी नहीं उग रही है, आज जो नचाया इधर नहीं उग रही है, तो फिर वहाँ से नालिया दरिया में आकर के ऊपर से ला करके इस नाले में डाल दिया गया। माताजी फिर दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद इन्होंने पता लगाया कि माताजी तो कोई उठा के ले गया, किसी को पता लगा नहीं लगा। तो फिर इन्होंने छानबीन के कई साल हो गए। इस नाले के अंदर पर ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी। फिर नगीन जी महाराज जब दिल्ली गए तो दिल्ली मां जा करके दिल्ली सपने में आए कि नगीन जी महाराज से कहा कि भाई मैं इस नालिया दरे में हूँ, उस कमरे के पेड़ के नीचे हूँ, पर के कमरे के पेड़ के नीचे मैं बूढ़ी हुई हूँ, मेरा पेट टूट गया है, मैं वहाँ का से कोई उठा सकता नहीं है। तो वो नगीन जी महाराज ने वहाँ से कहा, राज को कह दिया कि रानी जी को कहा कि मैं नौकरी करना नहीं करना, मेरा वर्दी उतार देता। फिर रानी जी ने कहा कि नगीन जी महाराज तुमको आपको सपना आया है तो भले आया है, आप तो वर्दी रखो और मत उतारो, मैं चालू वर्दी में आपकी माता जी का सब सारा काम करवा दूंगा, पर आप शांति रखो। रानी जी ने कहा। तब नगीन जी महाराज वहाँ से रानी जी को वापस डूंगरपुर मेरे को रख करके, तेरी ड्यूटी तो आपकी ड्यूटी जहाँ भी है वहाँ माता जी के शरणों में होगी और हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो माता जी के साथ रहना और नौकरी चालू रहेगी। वो रानी जी ने कहा। तब नगीन जी महाराज इनके साथ रानी जी के साथ आए डूंगरपुर से फिर इनको दे दिया गुजरात सतरामपुर में, इनको ड्यूटी लगा दी भाई बाहर देव के नाके में, वहाँ ड्यूटी लगाई। वहाँ ड्यूटी करते करते फिर भाइयों गुजरात से इन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर माताजी का मंदिर करना है और माताजी वहाँ मेरे को सपना आया है। सारा लेमरवाड़ा और सुराता सभी को बुला करके 4-5-10 आदमी बड़े बड़े थे, इनको बुला करके कहा कि भाई बड़ माता ये है, चलो मेरे को माताजी ने सपना दिया है। तो फिर नगीन जी महाराज ने ये नालिया दरा है, इसमें पर खोदा करके माताजी को निकालने के बाद इन सबको कहा कि अभी ऊपर नहीं चलाना है, माताजी ने मेरे को सपना दिया है तो नीचे मंदिर कर देना है। यूँ करके इन सभी ने मिल करके ये मंदिर, पहले मंदिर तो ये रहा छोटा, उसमें सबूत है इनकी भैरव जी की, अभी यहाँ की है। फिर इसके ऊपर ये सारा मंदिर अब बन गया। वो नगीन जी महाराज की देन ये ऐसी। मेरे सामने ये मेला जो रसा है वो मेरे सामने रसा है। बहुत रास मंडलियाँ होती थी, उस समय कोई नहीं था। रास मंडलियाँ कर करके ये मेला उजर हो गया और इन्होंने ये सारा काम किया। नगीन जी महाराज और वजा जी महाराज और ये डोंगर माल चौकी के डोंगर जी महाराज, इन तीनों ने इस माँ के यहाँ पर बड़ी रक्षा की, बड़ी धाम धूम से इन सभी को मिला करके ये मेला कायम कर दिया साहब। ये सारी जो बातें हैं पुरानी, वो इतिहास आज इनका, इन तीनों का है। तो नगीन जी महाराज के नाम से तो ये सारा काम भाई वजह महाराज की गादी बनाई, ये 2 गादी बनाई, उनकी बनाई। और डोंगर जी महाराज को ये महादेव जी जो है वो डोंगर जी महाराज ने, इनके मेरा क्या सबूत रहेगा, हम तो ये महादेव की जो मोड़ी है वो डोंगर महाराज के नाम से, ये सारे तीनों के नाम से कुछ न कुछ सबूती रही है। ये सारा इतिहास जो है पुराना, वो ये इतिहास इन सभी बडोलों के नाम से है। बोलो माता भेड़ की, बोलो माता भेड़ की जय। यहाँ पर जो हवन हो रहा है वो आज
तक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह देना चाहूँगा 1962 से यहाँ फुल यानी शुद्ध आटा घी इसी की सामग्री से यहाँ हवन होता है। अन्य सामग्री यहाँ नहीं चढ़ती है और यहाँ 200 मीटर की दूरी पे किसी मच्छियों का भी आखेट नहीं होता है और बड़ी शुद्धता बनी हुई है यहाँ। और यहाँ कोई अन्य धर्म वाला भी ये नहीं माने कि यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ता होगा, यहाँ नहीं। जो चढ़ते थे वो चढ़ चुके और वहाँ ऊपर के लिए हो सकता है छूट फूट में होते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं। यही मैं कहना चाहूँगा। दादाजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ मांस, मदिरा, मच्छी या कोई भी ऐसा जो अपने शरीर को तकलीफ दे ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं चढ़ती है। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई नगिन राम जी रौत, इनके बारे में जो बताया सुराता में है, एकता समाचार के माध्यम से हम सुराता की भी कहानी आपके सामने पेश करेंगे। ये जो भेड़ माता के बारे में जो इतिहास जुड़ा हुआ है, उस इतिहास के बारे में 3 जो महंत यहाँ रह चुके हैं उनके सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पूर्व हम दादाजी से रूबरू करवाते हैं। इस भेड़ माता के परिसर में जो भी हमारे प्रवक्ताओं ने जानकारी दी है वो बहुत सच्चाई से दी है। ये दंत कथा नहीं है, ये वास्तविक में हमारी कुल देवी के साथ में जो भी घटना हुई और हमें जो भी आश्वास दिया और जो भी नगीन महाराज के बारे में जो बताया है और उन्होंने किस प्रकार से त्याग दे करके इस भेड़ माता का जो स्वरूप दिया। और आज हम आम रोत परिवार, रोत गोत्र और अन्य गोत्र भी इस भेड़ माता के सानिध्य में आकर के मन्नतें चढ़ाते हैं, मन्नतें लेते हैं और इनकी मन्नतों की आशाओं के रूप बहुत उनको लाभ मिलता है, आशाओं के रूप उनका फल मिलता है। इस फल को 12 महीनों में आकर के चढ़ावा दिया जाता है और वास्तव में हमें बड़ी खुशी है कि इस भेड़ माता के सानिध्य में हमारा गोत्र आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये हकीकत कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकता समाचार के माध्यम से भेड़ माता का जो इतिहास था वो इतिहास यहाँ नगिन जी के वंशजों ने हमें बताया एकता समाचार के माध्यम से। दोस्तों, आज डूंगरपुर ज़िले में भेड़ माता का जो मेला भर रहा है 12 बीज का, उस मेले में गुजरात से भी भाई बहन कुछ आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और गुजरात वालों का कहना है कि ये भेड़ माता हमारी कुल देवी है। ताबियात और रोत दोनों भाई है और वो परिवार से यहाँ पे आए हैं, जिनका बताते हैं कि 20 से 22 मंदिर का निर्माण भेड़ माता का जो है वो ऐतिहासिक गुजरात में भी बन रहा है। और यहाँ भेड़ माता एक ऐतिहासिक मंदिर है जो आंतरी पंचायत में आता है। इसी बीच देवराम जी रोत साहब हमारे बीच है, जो देवीलाल जी रोत हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षा हो रही है। ये कार्यक्रम जो भर रहा है मेला, उसमें इनके सानिध्य में काफ़ी लोगों ने आज एकता समाचार के माध्यम से कुछ बताया और यहाँ दर्शन करने के लिए आए। भाई साहब बताइए, आपके भाई बहन जो गुजरात से आए हैं, बताइए इनके इतिहास के बारे में। सबसे पहले एकता समाचार को मेरा जय माता जी, जोहार, जय गुरु महाराज। आज जो 12 बीज का मेला लगा है वो मेला हर साल लगता है और हर साल हमारी गोत्र के वैसे 12 गोत्र हैं लेकिन 5 बड़ी गोत्र हैं। इसमें हमारे तबिया रोत भाई हैं, वो बड़े माने जाते हैं। इनसे छोटे सुराता निवास करते हैं, सुरात हैं वो छोटे। इनसे छोटे थैयात, इनसे छोटे हीरात और इनसे सबसे लास्ट जो घटम पे है वो तेजात। तो हर गोत्र की एक साल में बारी आती है, अगले साल दूसरे की बारी आएगी। इस तरह से हर साल अलग अलग इस देवी के ऊपर अपनी ध्वजा चढ़ाते हैं। ये मेला लगता है वो 12 बीज ही लगता है। इस मेले के बारे में मैंने पहले भी एकता समाचार में बताया कि इस कुल देवी जो पूर्वज हमारे लाए थे इस पहाड़ के ऊपर, जहाँ से पूर्वज निकले थे, उस टाइम कहा था सोम नदी पार कर लेना और मोरन नदी पार मत करना। तो मोरन नदी के किनारे पहाड़ी के ऊपर वो देवी स्थापित की। कुछ लंबी बातें हैं, कुछ समय ऐसा रहा, जमाइयों की बलि देते थे। जमाइयों की बलि देते थे तो एक दिन जमाई को चढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया गया। साली और उसका जीजा था जो चढ़ाने वाले थे, वो दोनों में साली ने बताया कि जिया जी क्या होगा नहीं क्या नहीं होगा।
तो फिर जीजाने ने साली ने मशवरा करके उस देवी को पहाड़ के ऊपर से वो देवी हल्की फूल जैसी हो गई और लेकर के जो वर्तमान में मोरन नदी के किनारे जो मंदिर हम जो मेला रच रहा है उसके ऊपर पहाड़ी है, वहाँ ऊपर ये मूर्ति लेकर के खेले हैं। खेलने के बाद में उस मूर्ति को इस मोरन नदी में फेंक दिया गया। काफ़ी सालों के बाद में हमारे नगीन महाराज सुराता धाम से थे, उनको सपने में देवी ने बताया कि इस प्रकार से तुम वहाँ मैं गिरी हूँ, वहाँ पर एक पत्थर लगा करके मूर्ति स्थापित करो या मंदिर स्थापित करो। तो 1962 से चालू हुआ ये मेला और आज तक चल रहा है और सभी हमारे सभी गोत्र रौत भाइयों की तरफ से हर साल की बात ही अपनी बड़ी बारी से सिस्टम से चला रहे हैं। गुजरात से मेरे भाई ज़्यादा जानकार हैं, बाबू भाई ताबियाड़ रौत भाई हैं, वो आपको कुछ और बातें बताएंगे। बाबू भाई ताबियाड़ ये बैठे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान और गुजरात जो है दोनों भाई कहते हैं, वो ऐसे भाई गुजरात से हमारे बीच आए हैं, काफ़ी भाई बंद आए हैं, मगर इनके सभी ने के बारे में हमें जानकारी देंगे। बाबू भाई बताइए, आज जो है आपके यहाँ मेला पड़ा है और आप यहाँ आए हो, आपने शिरकत करी है, काफ़ी तादाद में कहते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज आए हैं, बताइए इनके बारे में। સૌ પ્રથમ સર્વે સંતો ભક્તોને ઘણા માન પ્રેમથી મારી જયગુરુ માલિકને અમે ગુજરાતથી આજે 12 બીજનો મેળા મહિનો લાગ્યો એમાં લગભગ અમે 20 થી 25 ગાડી ગુજરાત થકી આવ્યા છીએ અને સૌ પ્રથમ અમારા એક ગુરુ તરીકે અમે એક કોળના નગજી મહારાજને ગુરુ તરીકે માનીએ છીએ અને લગભગ 57-58ની અંદર આ જે માતાજી સપનું દેવાથી જે હવલદારની અંદર નોકરી કરતા હતા અને તેમને સપનું દીધું, માતાજી સાક્ષાત મળ્યા અને પછી નગજી મહારાજે આ જગ્યા ઉપર 57-58ની અંદર પાયાનું મુહૂર્ત ચાલુ કર્યું, ખાતમુહૂર્ત, અને પછી ગુજરાતની અંદર સૌ પ્રથમ નગજી મહારાજ ગુજરાતમાં આવ્યા અને ઘર ઘર ફરી અને આ માઈના નામનો ફાળો 50 પૈસા 8 આના 12 આના અને ₹100 ફાળો ઉઘરાવી અને ગુજરાતમાંથી એક મોટો સાહસ કરી અને નગજી મહારાજે આ મંદિરનું શુભ મુહૂર્ત કર્યું અને 61-62ની અંદર આ મંદિર પૂર્ણતા થયું અને 61-62થી લગભગ વજેરામજી મહારાજ અને અહીંની પંચ કમિટી મળી આ મંદિરનું મેળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને 12 બીજનો મેળો પાડવામાં આવ્યો। તે આજ દિવસ સુધી દર વર્ષે માઈનો ભેડ માતાનો હારણદેવીનો મેળો 12 બીજનો લાગે, એમાં 3 દિવસીય મેળાની અંદર અમે ગુજરાત થકી અને આજુબાજુના ભાઈઓ ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનના અમે એક બાપના દીકરા છીએ। તાવિયાડ અમે મોટી માના અને રોત એ નાની માના, એવી 12 હેરો હે અમારી। 12 હેરોમાં મુખ્ય 5 છે। આ તે 5 મુખ્ય હેરાના નામ ઉપર દર વર્ષની અંદર અહીં ધજા અને માઈનું પેરણ ચડાવવામાં આવે છે અને દરેકના વારા હોય છે। એવી રીતે અમે દર વર્ષે અહીં આવીએ અને બડી ખુશીની વાત છે અને અમારું આદર સન્માન અમે ગુજરાતથી આવીએ તે અમારું બહુ સન્માન કરવામાં આવે અને દરેક હળીમળીને અમે મેળાની ઉજવણી કરીએ। જય માતા ભારત। बाबूभाई आपने थी कि मैं एक बात पूछूंगा कि आपने आई एक पूरे राजस्थान में आई भेड़ माता मेरा काफ़ी लोग आव्या है ने आपने गुजरात में भी आવું मंदिर बनी रही हमें को जानकारी मिली थी, एना बारे में बताओ। गुजरातनी अंदर लगभग नगजी महाराजना आशीर्वाद रूपे साक्षात પડસો આવવાથી નગજી મહારાજે જ્યારે અમને સૌ પ્રથમ ડુંગર માનગઢની પાસમાં ડુંગર ફતેપુરા તાલુકો દાહોદ જિલ્લાની અંદર અમને નગજી મહારાજે આ મારા પિતાના પિતા દાદા અહીં આવતા હતા અને 3 થી 5 દિવસ અહીં રોકાતા હતા અને નગજી મહારાજને સાક્ષાત માઈની હાજરી આવી અને સાક્ષાત એમને અમને કંકુ અને ચોખા આલ્યા અને બીજા નંબરનું મંદિર અમે ડુંગર ગામે બનાવ્યું। એના પછી બીજા નંબરનું મંદિર મોટી ક્યારની અંદર બન્યું, ત્રીજા નંબરનું મંદિર અમારું નાદુકોણની અંદર બન્યું, ચોથા નંબરનું મંદિર અમારું લગભગ મોટીરાટની અંદર બન્યું અને 5મા નંબરનું રજાયતા ગામે અમારું બન્યું। એમ કરતાં કરતાં દરેક ગામની અંદર અમારો તાવિયાડ રોત પરિવાર રહેતો હોવાથી દરેક ગામની અંદર અમારો ભેડ માતાનું મંદિરો લગભગ 20 થી 21 મંદિરો બન્યા છે। એમાં 10 થી 15 મંદિરોની અંદર
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ચૂકી છે અને આ આવતા મહિનાની અંદર 12માની અંદર 22/12 અમારો એક સંતરામપુર તાલુકો મહીસાગર જિલ્લાની અંદર બટકવાડાની અંદર એક મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ રાખેલો છે। એ બહુ મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો મેળાવડો થશે, એના માટે બड़ी खुशीની વાત છે। બોલો भेड़ माता की जय। काफ़ी अच्छी बात बताई बाबू भाई ने हमें कि आज धर्म का प्रचार हो रहा है। आदिवासी समाज के सभी भाई यहाँ पे उपस्थित है। इंजीनियर साहब भी हमारे बीच। इंजीनियर साहब बताइए, आज आप भी यहाँ हमारे क्षेत्र में आए हो, गुजरात से, बताओ। पहला तो एकता समाचार को प्रणाम। मैं गुजरात से, संतरामपुर तहसील है, भंडारा गांव मेरा है और गुजरात तरफ से मैं तो पहली दफ़ा इधर आया हूँ। ये बाबू भाई है, ये प्रताप भाई हैं और डूंगर का भी प्रताप भाई हैं। बाद में सब राजस्थान के ये देवीलाल जी हमारे प्रेसिडेंट है राजस्थान कोर कमेटी के, यहाँ से उसका भी संपर्क हुआ। डीओ साहब हैं और मुकेश जी हैं और सभी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन सब वड़ील का हम मिले। नगजी महाराज हमारे वहाँ भंडारा में शायद मैं पहली दौरान में था, पहली कक्षा में 1967 तक आए थे और दर्शन हुआ था मेरा। और हमारे धोनी भी है नगजी महाराज के समय की, तो उसका दर्शन का लाभ मेरे को मिला था। बाद में ये प्रताप भाई हैं, बाबू भाई, ये मंदिर हमारे सूरत में बना नया, उसकी प्रतिष्ठा हुई तो बाबू भाई और ये प्रताप भाई सब मेरे घर पर आए और मेरे को ये माता जी के बारे में सुनाया कि भाई भेड़ माता वहाँ है, आप चलो वहाँ और कोई सहयोग मंदिर के लिए देना, ऐसा बोला था। तो हम ये पहली बार मेले में आए हैं, बहुत खुशी हुई। और सभी हमारे तावियाड़ और रोत भाई मिले और राजस्थान के हमारे छोटे भाई हमारी सेवा बहुत कर रहे हैं। ये देवीलाल जी भाई कौन बहुत अच्छे काम इधर कर रहे हैं। और ये हमारा जूना पुराना मंदिर है भेड़ माता का, वो भी पूर्ण उसके लिए हम परिश्रम ज़्यादा करके मंदिर नया सब मिलजुल के करेंगे। यही माता जी की प्रार्थना है। जय भेड़ माता की। बहुत बढ़िया। भेड़ माता का इतिहास आपके सामने पेश हुआ एकता समाचार के माध्यम से। इसी कार्यक्रम को हम आगे की कड़ी में बढ़ाते। दूसरे इंजीनियर साहब भी हमारे बीच है जो गुजरात से पधारे। एकता समाचार का खूब खूब आभार कि हमें अहिया आ बीजी भेड़ माता मंदिरे बाबूभाई, प्रतापभाई तथा देवीलाल तथा आ बधा ऐसा बधाना नाम तो नहीं खबर, कोई बात पण गुजरातथी अमे आवीए छीए। आ बीजी वखत हूँ आऊँ छूँ अने सारो मेळो थाय छे। गई वखत करता अत्यारे 10-15% कंईक सारूँ छे अने सारूँ बधा अमरा त्यांथी 15-20 गाड़ी लईने बधा आवे छे। बधा रोत अने मळीने बधुं मंदिरनुं मेळोनुं काम चाले छे अने हजी भी प्रगति थाय एवुं लागे छे। पहले तो आपकी एकता चैनल को जोहार। बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ विराजमान हैं, सभी ने बता दिया है। थोड़ा मैं भी उस परिवार से हूँ। हमारे रोत और ताबियार परिवार की कुलदेवी हर 12 महीने में 12 बीज जब होती है तो 12 बीज को हमारे यहाँ पूजा होता है। सभी गाँव से और पालों में बताए तो मेरी जानकारी के अंदर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए इसमें बताया हुआ 22 पालों के लगभग यहाँ सभी भाई इकट्ठे होते हैं और मेला 3-4 दिन लगभग चलता है हमारा। और हर बार बड़े माता जी के हमारी कुल देवी के पूजा जो 12 महीने में लगती है तो सभी बीच में जो आना है वो आते हैं, पर इस मेले के टाइम में सभी आते ही हैं और बड़ी खुशी है। और माता जी की भी बहुत बड़ी कृपा है सभी समाज पे और सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। रोत ताबियार परिवार की कुल देवी है, बाकी यहाँ आने में तमाम लोग आते रहते हैं।
बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 गांवों के यहाँ 22 पालों के अध्यक्ष कहो या पदाधिकारी हो, सभी यहाँ पे आए हैं। मैं कैलाश मीणा विधायक गढ़ी उनका बड़ा भाई हूँ। मारो परिचय हूँ, मारो नाम है रमेश भाई। वो माता जी ने कृपा थी कि आनी चर्चा कम से कम सन 75 थकी मानी रो हूँ। माए मारी कृपा करी ने वो मैंने कहे कि मतलब जे कि चमत्कार बताड़ो एना चमत्कार में मारे लाभ थी गयो ने ए थी कि हूँ जुड़ी गयो। जुड़वा बाद आबा बाद કે તાબિયાડ ભાઈ ગુજરાતવાળા માએ મળાયા। કોઈ અમે ગુજરાતમાં કેટલા તાબિયાડી એ નહીં જાણતા હતા ને રોત કેટલા એ નહીં જાણતા હતા। તો હવે અમે સબ માએ મળાયા તો સબનું અમને સબ કામ કરવાનું મેળ થયો। આણા મંદિરને નિસલું મંદિર ઉપલું મંદિરને जो प्रमुख जो मंदिर है जो हितनी ने झाड़ वालों ये जो कि निर्माण बदले हमें एक कमेटी बनावी है ने हमारो वंशज समरगढ़ थकी है थकी चित्तौड़ आया ना गाड़ी हूँ करी या हूँ नहीं इधर अगलवाणी भविष्यवाणी ये तक हमारा भाई से लग गया। 5 भाई तक 4 भाई तक गुजरात से लग गया। गणवा गया, आनंदपुरी गया, एने बाद चंदनपुरा गया, पृथ्वीपुरा गया, हरणपुर गया आने पूरा राजस्थान में गुजरात में लास्ट बॉर्डर तक मतलब जो गुजरात तबियत भाई रही रहा है। ठीक एटलीस्ट कहीं बात।